नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। प्यारे साथियों, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं सीईटी का जो आपकी परीक्षा चल रही है उसका आज 28 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के 15 प्रश्न आए हैं। हिंदी के 15 प्रश्न आए हैं। इन 15 प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी ये सीईटी का कौन सा पेपर है? तीसरा पेपर आपका चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है आपका वो है, प्रिय सखा में कौन सा समास है? प्रिय सखा में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है? क्या कर्मधारय है? बहुव्रीहि है? अव्ययी भाव है? या ये आपका ई ऑप्शन है अनुत्तरित, यानी आपको नहीं आता है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिय सखा में कौन सा समास हो गया आपका? तो यहाँ पर प्रिय सखा में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, यानी प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, ठीक है, सखा। हमने 27 तारीख को जो आपके दो पेपर हुए हैं, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में, उसकी भी आंसर की जारी कर रखी है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विजयश्री संस्कृत एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। आज इसकी भी डाल देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा उद्यम। उद्यम में उपसर्ग कौन सा है? क्या थम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उप उपसर्ग है या उपसर्ग है? तो उद्यम यानी उत प्लस यम, ठीक है, उत प्लस यम। तो यहाँ पर कौन सा है? उत उपसर्ग है। विकल्प क्या सही हो जाएगा आपका? बी यहाँ पर सही विकल्प होने वाला है, उत प्लस यम यानी उद्यम। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है वासुदेव। वासुदेव, ठीक है, शब्द में प्रत्यय है एव, अ, व या देव, यानी वासुदेव जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? यानी हम कहें कि सर अपत्य अर्थ में वसुदेव, अपत्य अर्थ में हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगता है? अ। और वसुदेव के अपत्य यानी वसुदेव की संतान क्या कहलाती है? वासुदेव। वासुदेव है ना, वसुदेव की संतान क्या कहलाती है? वासुदेव, ठीक है। तो वसुदेव यानी वासुदेव कहा गया है श्री कृष्ण को। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। और वसुदेव श्री कृष्ण के पिताजी। वसुदेव कौन है? श्री कृष्ण के पिताजी। और वासुदेव श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है आपका? अप्रत्यय लगा है। विकल्प क्या होगा यहाँ पे आपका? सी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुंदर है? सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा इसके ऊपर मैंने विगत कक्षा जो थी हमारी, प्रश्न हम हल कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था आपको नहीं है और है के ऊपर विशेष ध्यान देना है। आज के इस प्रश्न पत्र में फिर बहुत से विद्यार्थियों ने ये गलती की होगी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो सुंदर को रुचिर, रुचिर का मतलब भी क्या होता है? सुंदर होता है। चारु का मतलब भी सुंदर होता है। रम्य का मतलब भी सुंदर होता है। यानी ये जो तीन पद दिए हुए हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सुंदर शब्द के पर्यायवाची। जबकि ये कांता और रमणी, कांता और रमणी ये दोनों स्त्री शब्द के क्या हैं? स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी और डी क्या नहीं होगा? विकल्प नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। क्या विकल्प होने वाला है? तो विकल्प में होगा ए सी ई। तो देखिएगा ए सी ई वाला ऑप्शन, ठीक है, सॉरी नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर नहीं है, यानी बी और डी, बी और डी वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बी और डी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो गया है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको लगता है ये कक्षा आप सबके लिए उपयोगी, आपके दोस्तों के लिए उपयोगी हो सकती है, तो इस क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। 22वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? शुद्ध शब्द का के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिएगा कृपया नहीं होता, कृपया होता है। क्या होता है? कृपया होता है, ठीक है। पर्याय नहीं होता, पर्याय होता है, पर्याय होता है, ठीक है। नरक यहाँ पर सही दिया हुआ है। सदृश नहीं होता, सादृश्य होता है,
सादृश्य, या तो आप सादृश्य कहिएगा यहाँ पे या सदृश कहिएगा, ठीक है, ये इसका शुद्ध होगा। और कार्यक्रम, कार्यक्रम यहाँ पे शुद्ध है, तो कहने का मतलब पर्याय, सदृश और कृपया ये तीनों गलत हैं। यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो सी और ई, सी और ई, यानी ए और डी ये नहीं होगा, ए और सी ये भी नहीं होगा, ए सी ई ये भी नहीं होगा, सी और ई ये आपका डी क्या होने वाला है, यहाँ पे उचित विकल्प होने वाला है, उचित विकल्प होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे उचित विकल्प इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह वाराणसी से वापस लौट आया, वह अनेक काम करता है, यह तो मेरा पुस्तक है। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप यहाँ बैठो, ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। वह वाराणसी से वापस लौट आया है, ये भी आपका अशुद्ध वाक्य है। यह तो मेरी पुस्तक है, यह तो मेरा पुस्तक है, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। मैंने यह कहानी पढ़ी, ये बिल्कुल सही है। और वह अनेक काम करता है, यानी यहाँ पर ये दोनों विकल्प क्या है, आपके सही विकल्प हैं, सही विकल्प हैं। देखिए यहाँ पे आपकी जगह तुम होना चाहिए था, वह वाराणसी से वापस और लौट आया, दोनों का अर्थ एक ही है, वापस आ गया या लौट कर आ गया, ठीक है, इसलिए अशुद्ध हो गया। और मेरी पुस्तक होता है, मेरा पुस्तक नहीं होता, इसलिए ये विकल्प तीनों क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी और डी। देखो ए और ई नहीं है, बी और डी, तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं एजेंडा, एजेंडा का निम्नलिखित में से अर्थ प्रयुक्त होने वाला शब्द है ना। यहाँ पे इसका अंग्रेजी जो शब्द दिया हुआ है, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, कार्यसूची, समर्थन, कार्य संपादन या कार्यवृत्त। तो यहाँ पर एजेंडा को कहते हैं कार्यसूची, कार्यसूची, यहाँ पर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कलेजे बांसों उछलना, मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और वो कह रहे हैं कि सबसे उचित विकल्प क्या हो सकता है, बहुत प्रसन्न होना, आश्चर्य करना, श्रेष्ठ समझना, संज्ञा शून्य होना। यानी यहाँ पर अगर हम सबसे उचित विकल्प की बात करेंगे तो ए इसका सही जवाब होने वाला है, ए इसका क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है। कलेजा बांसों उछलना इस मुहावरे का सबसे उचित विकल्प हो जाएगा, कलेजा यानी बहुत प्रसन्न होना। आज तो उसके कलेजा बांसों उछल रहा है, यानी आज वो बहुत ही प्रसन्न है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है। आपने देखा होगा ये जो प्रश्न आ रहे हैं, पिछले 2 प्रश्न पत्र आए हैं, उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछे गए थे, और आज भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है। क्या अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 351। तो यहाँ पर क्या विकल्प होने वाला है, तो बात कर रहे हैं सर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों को पहचान कीजिए। यानी यहाँ पर सही युग्म का पहचान करनी है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस क्या बनता है भाई, प्रत्येक। कौन सी संधि हो गई यहाँ पे, यण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई है, यण संधि हो गई है। निस प्लस सार, तो निहि प्लस सार, ठीक है, निहि प्लस सार। तो यहाँ पर क्या है, ये भी सही है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ये निहि है ना, निहि प्लस सार, विसर्ग को स हो जाता है। अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, ये भी अभ्युदय यानी यण संधि का ही उदाहरण है। यहाँ पे सत प्लस एव, सत प्लस एव नहीं होता, सदा प्लस एव होता है, सदा प्लस एव होता है। संधि होती है यहाँ पे वृद्धि। कौन सी संधि होती है, वृद्धि। तो ये विकल्प गलत हो गया। मनोबल, मनो प्लस बल नहीं होता, मनः प्लस बल होता है, मनः प्लस बल, मनः प्लस बल। और यहाँ पर संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो विकल्प आपका सी और ई गलत है, सी और ई गलत है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, सी और ई, ठीक है। यानी केवल सही युग्मों की पहचान कीजिए, है ना। सही युग्म कौन कौन से आपका, ए है,
बी है और डी है, ए बी डी, यानी बी इसका सही जवाब होने वाला है। क्या जवाब होने वाला है? बी इसका सही जवाब होने वाला है। भाई सही युग्म की पहचान करना है तो सही तो आपके 3 है ना, ये दोनों तो क्या है? गलत है। तो आपको जल्दीबाजी में क्या नहीं करना है? प्रश्न को गलत नहीं करना है ना। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे कितने कथन दिए गए हैं? 2 कथन दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं कि पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो ये आपके पिछले प्रश्न में भी पूछा गया था कि पत्र का गुण क्या है? सरलता, संक्षिप्तता, सादगी, है ना, क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। इस तरह का प्रश्न आपके पिछले पेपर में भी आया था। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैत्रीपूर्ण भावना निहित नहीं है होती है ना, यानी मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, ये गलत बात है। ठीक है, पत्र में मित्रता नहीं निभा रहे हैं, कार्यालय वगैरह पत्र जो होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहला जो कथन है वो गलत है और दूसरा कथन जो क्या है? सही है। यानी एक सत्य है किंतु 2 असत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 दोनों असत्य, ये भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन होने वाला है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको कथन के माध्यम से की बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो नीचे 2 कथन दिए हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द्वंद्व समास के 2 पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात की है आपने। योजक चिन्ह जैसे माता पिता, माता पिता, तो ये क्या हो गया? आपका योजक चिन्ह हो गया, यहाँ पे योजक चिन्ह है। ठीक है, और विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह, यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है भाई? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, यानी ये अगर ये शब्द आते हैं तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का क्या होता है? यहाँ पे प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पहला सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य है, तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर विकल्प होने वाला है, यानी ए इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ह अनुनासिक वर्ण है, ह अनुनासिक वर्ण है। आपको पता है कि सर ह अनुनासिक वर्ण नहीं है। उ घोष वर्ण है। बिल्कुल, उ क्या है? आपका घोष वर्ण है। आपको विगत कक्षा में भी घोष और अघोष के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, 1 और 2 ये आपके अघोष होते हैं। ठीक है, अघोष होते हैं। 3, 4, 5 ये वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, आपके अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण और आपके स्वर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? घोष होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। घोष कह लीजिएगा या सघोष कह लीजिएगा, घोष या सघोष कह लीजिएगा। तो दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है, यानी 1 सत्य किंतु 2 असत्य, ये नहीं होगा। कथन 1 असत्य किंतु 2 सत्य है, यानी यहाँ पे क्या होने वाला? ऑप्शन आपका बी आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका आज का सेकंड लास्ट जो प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है, यानी एक प्रकार नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। नहीं है पूछ रहा है। दिशावाचक, दिशावाचक, कालवाचक, हेतुवाचक, विरुद्धवाचक। ठीक है, तो यानी ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, दिशावाचक, हेतुवाचक, कालवाचक, लेकिन विरुद्धवाचक, विरुद्धवाचक जो है ये आपका संबंध बोधक अव्यय नहीं होता है। विकल्प यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? डी इसका उचित विकल्प होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका खीर, खीर तैयार करने के लिए आधा किलोग्राम दूध लग गया, यानी कितना दूध लग गया भाई? यहाँ पे आप कहेंगे आधा किलो, यानी ये किसको बता रहा है? मात्रा को बता रहा है कि कितना दूध यहाँ पर लग गया। ठीक है, और मात्रा को बताने के लिए क्या सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं, संख्यावाचक का करते हैं, गुणवाचक का करते हैं या परिमाणवाचक का? ठीक है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक यानी मात्रा वगैरह की, मात्रा, तोल इत्यादि की जो बात कर रहे हैं वो आप वहां पर आपका कौन सा विशेषण होता है? तो आप कहेंगे सर परिमाणवाचक वहां पर विशेषण होने वाला है। तो ये आज की कक्षा में आपके कितने प्रश्न रहे हैं? 15 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा 15 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे होंगे। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 15 के 15 क्या होंगे, प्रश्न सारे के सारे सही होंगे। अगर आप हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं या आप संस्कृत भाषा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विद्यालय स्तर में आप के कोई भी परिचित पढ़ रहा है, तो आप उनके लिए, ठीक है, ये कक्षाएं इस प्लेटफॉर्म पर हम हिंदी और संस्कृत से संबंधित जो कक्षाएं हैं उनको निरंतर रूप से लेके आने वाले हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आज का जो सेशन है, आज की जो कक्षा है, आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजयश्री संस्कृत एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।